वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन पर इजलास। डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। मखसूस सीटें PTI को देने का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, कल फिर इजलास होगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालिफत। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रही हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मिनोअन अमल कराएं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा इस्तीफा ना दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर बोले अगर आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। शिबली फराज ने कहा हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार है, इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। नजरसानी केस एडहॉक जजों ने नहीं सुनना। नजरसानी केस वही 13 जज सुनेंगे। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजेस की तयनाती की हिमायत कर दी। कहा मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात। नायब ने एहतसाब अदालत से मुल्ज़िमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नायब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्ज़िम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो अब आज़ाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की दरखास्त धमका दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती है। आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगी। सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को FIA के मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ सेशन हाई कोर्ट में अपील। जज ने कहा हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली मौज़िम जतोई को एंटी करप्शन ने मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। मौज़िम जतोई के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है।
मौज़िम जतोई 2 रोज से एंटी करप्शन की तहवील में हैं। मुजफ्फरगढ़ में ही जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती ने स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग की। मुस्तफा कमाल का मुल्क में पावर इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी कंपनियों को कहें खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, कंपनियों से बात करें, मुआहिदे दोबारा करना चाहते हैं। MQM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े, बोले ये मसला किसी दहशतगर्दी से भी बड़ा है। कंपनियों को बताएं हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। हुकूमत सारे काम छोड़कर इस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने वजीर तवानाई से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा कौम को बताया जाए कि इस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। पैदावारी लागत, IPPs को फ्यूल की मद में अदायगी और सार्फिन से होने वाली वसूलियों का डेटा आवाम के सामने रखा जाए। आवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात ने 7वीं मर्दमशुमारी की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2,53,70,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में लिटरेसी रेट 61% रिकॉर्ड किया गया। मर्द 68%, खवातीन 53% पढ़ी लिखी हैं। 79% अफराद 40 साल से कम उम्र हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21,26,079 अफगान, बंगाली और दीगर मुल्क के लोग मुकीम हैं। 87 लाख हिंदू, मसीही और दीगर मजहब के लोग आबाद हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेसवे के पहले मरहले में काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा जाम सादिक पुल से शाह फैसल टाउन का 15 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, सड़कों से तजावुज़ात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तरतीब देने की हिदायत दी थी। मुझे साफ सुथरा शहर चाहिए। बस बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के ओहदेदारों की सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने बताया यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग के इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फायदा होगा। कराची में शदीद गर्मी के बायस 2 रोज के दौरान 20 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली 15 लाशें नशे के आदी अफराद की हैं। गुज़श्ता रात जुलाई की दूसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी बहुत है, काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। कराची बार एसोसिएशन का सेशन जज को खत लिखा। मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। गर्मी में काला कोट पहनकर काम करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान से तेल और गैस की बड़ी कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में तेल और गैस कम होती जा रही है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गुफ्तगू।
कहा आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। डीजी पेट्रोलियम कंसेशंस ने बताया तेल की 96 और गैस की 371 दरियाफ्तें हुई हैं। डीजी गैस पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा छोटे घरेलू सार्फिन को गैस पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगा हुआ है। अगर इससे ऊपर खरीदा जाए तो अमेरिकी पाबंदियां सामने आएंगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पोठोहा रीजन से गैस निकालना शुरू कर दी। कुएं से यौमिया 550 बैरल ऑयल और 0.8 MMSCFD गैस सिस्टम में डाली जाएगी। एलामिया के मुताबिक सप्लाई शुरू होने के बाद एनर्जी इंपोर्ट में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम को धचका, कोरोना में मुब्तला हो गए। इंतखाबी सरगर्मियां रोक दी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन ने इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। कहा अगर सेहत की सूरत हाल खराब हुई तो दस्तबरदार हो सकता हूँ। डेमोक्रेट अक्सरियती रहनुमा सेनेटर चक शूमर भी सदर बाइडन का साथ छोड़ गए। कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्लिमानी लीडर हकीम जेफरीज और डेमोक्रेट कांग्रेसमैन एडम शेफ का भी बाइडन की नामजदगी पर खदशात का इजहार। और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा जाती मसरूफियात के बायस जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडॉक जज बनने से माजरत कर चुके। जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। एडॉक जजेस के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा।